नमस्कार। राजस्थान करंट अफेयर्स रिवीजन से रिलेटेड 12वीं वीडियो के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। तो देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। पहला प्रश्न है, प्रदेश में पंचायत एवं पंचायत समिति मुख्यालय स्तर पर संचालित सेवा केंद्रों को किस नाम से जाना जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजीव गांधी सेवा केंद्र। राजीव गांधी सेवा केंद्र के नाम से जाना जाएगा। इसका नाम परिवर्तित करके ये किया गया है। पहले था अटल सेवा केंद्र, अब इनको राजीव सेवा केंद्र के नाम से जाना जाएगा। दूसरा प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान को कुल कितने पदक मिले? तो इस प्रश्न का उत्तर है 51 पदक। अब देखिए 51 पदकों में है 15 स्वर्ण पदक, 24 रजत पदक और 12 कांस्य पदक। तो ध्यान रखना होगा आपको, स्वर्ण पदक का भी पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान को कुल कितने स्वर्ण पदक मिले। तो आपका आंसर होना चाहिए 15 स्वर्ण पदक। और कुल पदकों की अगर हम बात करें तो कुल पदकों की संख्या है 51 पदक। तीसरा प्रश्न है, 2020 में राजस्थान के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया? इस प्रश्न का उत्तर है 5 व्यक्ति थे। मुन्ना मास्टर, अनवर खान, हिम्मत राम, सुंडाराम, ऊषा चोमर। ये 5 व्यक्ति थे जिन्हें 2020 में केंद्र सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा चुनाव में राजस्थान से कितनी महिलाएं निर्वाचित सांसद हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है 3 महिलाएं हैं राजस्थान की जो 17वीं विधानसभा चुनाव में राजस्थान से सांसद के रूप में चुन के संसद में गए हैं। अगला प्रश्न है 5वां, बजट 2020-21 में राज्य सरकार द्वारा किस दिवस को नो बैग डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो प्रत्येक शनिवार को राजस्थान के सभी जो विद्यालय है उनमें नो बैग डे, अर्थात उस दिन आपको जो विद्यार्थी हैं स्कूल में पढ़ने जाते हैं उनको बैग नहीं लेके जाना पड़ेगा। तो नो बैग डे के रूप में प्रत्येक शनिवार को बजट 2020-21 की घोषणा अनुसार राज्य सरकार ने कदम लिया है, उठाया, घोषणा की है। छठवां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर का निर्माण किया जाएगा? ये घोषणा भी बजट 2020-21 के तहत ही की गई है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ओसिया जोधपुर में मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर का निर्माण किया जाएगा। बजट 2020-21 में इसकी घोषणा की है। तो आपको ध्यान रखना होगा जोधपुर जिले में ये सेंटर है, इसका निर्माण किया जाएगा। प्रश्न संख्या 7, बजट 2020-21 से संबंधित ही है ये प्रश्न। तो देखिए इसमें समझिएगा कि किस मद पर सर्वाधिक बजट का आवंटन किया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपको विद्युत। विद्युत जो मद है उस पर सर्वाधिक बजट का आवंटन किया गया है। अगर हम बात करें जो कि पिछली वीडियो में हमने की थी बजट 2020-21 में सर्वाधिक व्यय, तो वो था सामाजिक और सेवा क्षेत्र, उसमें सर्वाधिक व्यय किया जाएगा। लेकिन बात करें बजट आवंटन की मद पर, तो विद्युत की जो मद है उस पर सर्वाधिक बजट आवंटन 2020-21 के तहत किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना। बजट की मद वह बजट के व्यय में, व्यय होगा सबसे ज्यादा सामाजिक और जो सुरक्षा सेवा क्षेत्र है उसमें। 8वां प्रश्न है, राजीव एट 75 एक फंड है की घोषणा किस हेतु की गई है? ये आपको बताना है। देखिए समझिए, राजीव एट 75 एक फंड की जो घोषणा है राज्य सरकार द्वारा की गई है। तो आपको बताना है कि किस हेतु की गई है, किस सेक्टर के लिए की गई है। तो स्टार्टअप के विकास के लिए राजीव एट 75 फंड की घोषणा राजस्थान सरकार द्वारा की गई है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में ऊंटों की संख्या में कितनी गिरावट आई है? तो 20वीं पशु गणना थी, उसमें पता चला है कि ऊंटों की संख्या में 34.69% की गिरावट आई है। ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है, तो इसके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। 20वीं पशुधन गणना के बारे में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो रिपोर्ट के बारे में जो भी और फैक्ट्स है वो आपसे डिस्कस हमने पहले वाली वीडियोज में किया है। और भी जो आगे वीडियोज आएंगे उनमें भी हम डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन ऊंट के बारे में जानकारी, ऊंट की संख्या में कितनी गिरावट दर्ज की गई है 20वीं पशुधन गणना के अनुसार? तो 34.96% की गिरावट ऊंटों की संख्या में दर्ज की है। 10वां प्रश्न है, 18 मई 2020 को प्रारंभ की गई इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट योजना में किस रंग की किट को दिया जाएगा? किट होती है तो वो कौन कौन से 2 रंग हैं जिनकी मतलब की किट है वो दी जाएगी इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट योजना के अंतर्गत? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है ब्लू कलर व पिंक कलर। ये 2 जो कलर की है वो किट है वो दी जाएगी सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाली बेटियों को। इसका जो मुख्य उद्देश्य है बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना तथा विभिन्न प्रकार के जो संक्रामक रोग है उन संक्रामक रोगों से बचाने के लिए 18 मई 2020 को राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी
इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट योजना की शुरुआत की है, जिसमें 2 कलर ब्लू और पिंक कलर की किट है वो उस अस्पताल में संबंधित जो बालिका है जिसने जन्म लिया है उसके माता पिता को दी जाएगी, ताकि उनमें होने वाले संक्रमण को बचाया जा सके तथा जो बालिका शिशु मृत्यु दर है उसको कम किया जा सके। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 31 जनवरी 2020 को शुभारंभ किया गया मुक्ति कारवां अभियान, ये किससे संबंधित है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी हाईलाइटेड था पिछले टाइम में ये। तो देखिए, बाल श्रम एवं मानव तस्करी से संबंधित है। पूछा जा सकता है कि मुक्ति कारवां अभियान राजस्थान में कब शुरू किया गया? तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि 31 जनवरी 2020 को राजस्थान सरकार ने बाल श्रम व मानव तस्करी से निजात दिलाने के लिए मुक्ति कारवां अभियान शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, पशुपालकों और कृषकों के लिए कामधेनु डेयरी योजना की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए जयपुर। जयपुर से शुरुआत की गई है पशुपालकों और कृषकों के लिए। कौन सी योजना है? योजना का नाम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कामधेनु डेयरी योजना की शुरुआत की गई है राजस्थान के राजधानी जयपुर शहर से। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा कोटा में जो अभियान शुरू किया गया था उसका क्या नाम है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जो अभियान शुरू किया था उस अभियान का नाम था सुपोषित मां अभियान, ये अभियान का नाम था। अब देखते हैं इस क्वेश्चन की डिटेल्स। सबसे पहले देखते हैं सुपोषित मां अभियान जो है वो किससे संबंधित है? तो गर्भवती महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने से ये संबंधित है। इसकी सुपोषित मां अभियान की जो जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई? तो लोकसभा के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला। आपको बता दें, ओम बिरला का जो संसदीय क्षेत्र है वो कोटा बूंदी क्षेत्र है, तो वहां से इन्होंने सुपोषित मां अभियान की शुरुआत की थी। तो आपको ध्यान रखना होगा, सुपोषित मां अभियान शुरुआत की गई थी वो की गई थी माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा। और सुपोषित मां अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट स्माइल लॉन्च किया गया, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शिक्षा से संबंधित है प्रोजेक्ट स्माइल। इसमें क्या हुआ था, लॉकडाउन के चलते आपको पता है जो शिक्षण संस्थान है उनको बंद करना पड़ा, उसके चलते जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसको प्रमोट करने के लिए प्रोजेक्ट स्माइल चलाया गया था। तो इस शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है प्रोजेक्ट स्माइल। 15वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल से प्लाज्मा बैंक को स्थापित करने की घोषणा राजस्थान सरकार द्वारा की गई है। प्लाज्मा थेरेपी है वो कोरोना वायरस के जो चलते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है, बहुत ज्यादा चर्चित रही है। तो इसलिए क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है कि राजस्थान के किस शहर से? तो शहर और जो हॉस्पिटल है एसएमएस अस्पताल है, सवाई मानसिंह अस्पताल है, वहां से प्लाज्मा बैंक को शुरू किया जाएगा, उसकी स्थापना की जाएगी। ये घोषणा की है राजस्थान सरकार द्वारा। 16वां क्वेश्चन है, प्रदेश में ईज ऑफ फार्मिंग, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है, ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग होना चाहिए। तो प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के अंतर्गत कौन से पोर्टल की स्थापना की गई है? आपने नाम सुना होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत मतलब कि बिजनेस को आसान बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्च किए जाते हैं। इसी प्रकार प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग अर्थात जो कृषि है उसको और ज्यादा सुगम तरीके से, सकारात्मक तरीके से उसकी वृद्धि की जा सके, तो राजस्थान में जो कौन सा पोर्टल है उसकी स्थापना, तो देखिए राज किसान साथी, ये एक पोर्टल है, इसकी स्थापना की गई है प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई पंचायत समिति के गठन में कम से कम कितनी ग्राम पंचायतों को शामिल होनी चाहिए? अर्थात क्वेश्चन ये है कि अगर हम पंचायत समिति का गठन करेंगे, अभी नई पंचायत समिति का गठन करेंगे, तो उसमें कम से कम कितनी ग्राम पंचायतें शामिल होनी चाहिए? तो आपका उत्तर होना चाहिए 25 ग्राम पंचायतें शामिल होनी चाहिए नई पंचायत समिति के गठन हेतु। तो ध्यान रखना होगा, एक नई पंचायत समिति बराबर 25 ग्राम पंचायतें उसमें सम्मिलित होनी चाहिए, अनिवार्यता है वर्तमान में। 18वां क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला जैविक गांव बनाया गया, तो जयपुर का दादिया गांव है उसे राजस्थान का पहला जैविक गांव घोषित किया गया। 19वां प्रश्न है, एसडीजी अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य,
तो जो सतत विकास लक्ष्य का इंडेक्स 2019 का है, उसमें राजस्थान को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसमें है राजस्थान का 18वां स्थान है। ये आपको ध्यान रखना होगा। राजस्थान का स्थान इंडेक्स है 2019 का, उसमें राजस्थान का 18वां स्थान है। और पहले स्थान की अगर हम बात करें तो पहला स्थान है केरल का। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। राजस्थान के किस मूर्तिकार को राष्ट्रीय मीरा कला सम्मान 2020 प्रदान किया गया? काफी चर्चित क्वेश्चन रहा, काफी चर्चित जो व्यक्तित्व है। तो नाम है हिम्मत शाह, जिन्हें राष्ट्रीय मीरा पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया। ये राजस्थान के मूर्तिकार हैं। नाम ध्यान रखना, हिम्मत शाह। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स हैं इस यूट्यूब चैनल पे वो आपको मिलती रहे। और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्त, अपने फैमिली मेंबर्स के पास में, ताकि उनको भी इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की अपडेट मिले, वो भी एग्जाम में इसका लाभ उठा सके। 21वां प्रश्न है, कुसुम योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा पंप की शुरुआत किस जिले से की? हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि जो कुसुम योजना है वो किससे संबंधित है? सोलर पंप होते हैं उनसे संबंधित है। आज क्वेश्चन पूछा गया है कि कुसुम योजना के अंतर्गत जो सोलर पंप है वो वितरित करने की जो शुरुआत है वो राजस्थान के किस जिले से की गई? तो राजस्थान के जयपुर जिले से इसकी शुरुआत की गई है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2020 में राजस्थान की किस फिल्म को बेस्ट म्यूजिक अवार्ड दिया गया? ये ऐसी फिल्म है जो पिछले 1 साल से लगातार चर्चा में है। देश विदेश में काफी सारे पुरस्कार मिले हैं। इस प्रश्न का निश्चित रूप से आपको आंसर पता होना चाहिए और होगा भी। तो इस मूवी का नाम है चिड़ी बल्ला मूवी है, बैडमिंटन पर आधारित मूवी है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो राजस्थान की जो बेस्ट म्यूजिकल अवार्ड जीतने वाली फिल्म है चिड़ी बल्ला, वो किस पे आधारित है? तो बैडमिंटन पे आधारित है और मूवी का नाम है चिड़ी बल्ला। तो इसको दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2020 में इसको बेस्ट म्यूजिक अवार्ड का पुरस्कार मिला है। 23वां क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग का पहला मतदाता जागरूकता केंद्र कहां पर बनेगा? तो आपके लिए इस प्रश्न का आंसर है जयपुर में। भारत निर्वाचन आयोग का जो पहला मतदाता जागरूकता केंद्र है, जहाँ पे जो मतदाता होते हैं उनको मतदान से संबंधित जितनी भी जागरूकता की आवश्यकता होती है वो सब उनको यहाँ पे दी जाएगी। तो आपको ध्यान होना चाहिए, पहला मतदाता जागरूकता केंद्र राजस्थान की राजधानी जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश का कौन सा जिला स्वास्थ्य एवं पोषक सुधार में प्रथम स्थान पर रहा? ये जो रिपोर्ट है ये नीति आयोग ने जारी की, ये आपको पता होना चाहिए। और राजस्थान का धौलपुर जिला इसमें प्रथम स्थान पर रहा। तो पहले स्थान पर राजस्थान का कौन सा जिला है? धौलपुर जिला है। इसको आपको पता होना चाहिए नीति आयोग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में। क्वेश्चन संख्या 25। देखिए ये क्वेश्चन फिर से डायरेक्टली जो पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस की पुलिस में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो देखिए क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ में है। देश की टॉप पुलिस स्टेशनों में 2019 की हम बात कर रहे हैं, 2018 में था वो कालू थाना बीकानेर था। और ज्यादा डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो देश के जो टॉप पुलिस स्टेशन है 2019 के अनुसार, उनमें राजस्थान का कौन सा जो थाना था वो टॉप 10 में जगह बना पाया? तो इस प्रश्न का उत्तर दे रखा आपको बकानी थाना, वो झालावाड़ में है। तो झालावाड़ में बकानी थाना था, उसने टॉप 10 में जगह बनाई। अब उसका पूरे देश में कौन सा स्थान था? ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि राजस्थान का बकानी थाना जिसे टॉप 10 में जगह मिली, तो कौन सा स्थान था? 2019 के जो टॉप पुलिस स्टेशनों की जो लिस्ट है उनमें राजस्थान के बकानी थाना झालावाड़ का 7वां स्थान था। ये दो क्वेश्चन है जो इसमें पूछे जा सकते हैं। 2018 में अगर इसकी बात करें तो बीकानेर का कालू थाना है वो पहले स्थान पर था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस के दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने किस दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? जिस दिन आपको वाहनों का उपयोग नहीं करना होता है, तो राजस्थान सरकार ने प्रत्येक माह का पहला जो दिन होता है, फर्स्ट डे होता है, उसको नो व्हीकल डे के रूप में मनाने की घोषणा की है, आपको पता होना चाहिए। 27वां प्रश्न है, प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन पर चलाए गए शिक्षा कार्यक्रम का क्या नाम है? तो दूरदर्शन के माध्यम से जो ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा था, क्योंकि लॉकडाउन के चलते स्कूल जो जो है वो बंद हो चुके थे, तो उसके चलते शिक्षा दर्शन का एक कार्यक्रम था जो लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन पर चलाया गया, शिक्षा को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए। 28वां प्रश्न है, राजस्थान की नवीन सौर ऊर्जा नीति
जो कि दो अभी 2020 में जो लागू की गई थी। तो राजस्थान की नवीन सौर ऊर्जा नीति में वर्ष 2024-25 तक प्रदेश में सौर ऊर्जा का लक्ष्य कितना रखा गया है। नई सौर ऊर्जा नीति के तहत एक 2024-25 तक का लक्ष्य रखा गया है, तो उसमें कितनी सौर ऊर्जा प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो देखिए 30,000 मेगावाट की जो सौर ऊर्जा है वो उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है नवीन सौर ऊर्जा नीति के तहत। और लिमिट जो है यहाँ पे जो निर्धारित वर्ष रखे गए वो है 2024-25 तक 30,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा हम उत्पादित कर पाएंगे। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं सुबह आपसे और नए वीडियो के साथ में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा इस यूट्यूब चैनल वीडियो को, ताकि आपको और ज्यादा अपडेट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गुड नाइट।